नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। रामनवमी के दिन बीजेपी और आसू के कार्यकर्ताओं पर विधायक अंबा प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने जैसे ही मंच पर गए, उनको माइक मिला, वैसे ही बीजेपी और आसू के कार्यकर्ताओं उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ आपराधिक घटनाएं की और उनके अंगरक्षकों के साथ व्यवहार किया। इससे आहत अंबा प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से रामनवमी में राम भगवान की स्तुति की जाती है, उनके आदर्शों पर चलने का कोशिश की जाती है, हमें ऐसा नहीं लगा कि आसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भगवान राम की किसी भी तरह का छवि दिखाई दिया। उन्होंने हर क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम अपने आप को उत्तम साबित करने का या उत्तम बताने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से आसू और विधायक के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ, हमारे अंगरक्षकों के साथ किया, वो कहीं से नहीं लग रहा कि वो राम भगवान के भक्त होंगे। क्योंकि राम भगवान को मैं भी मानती हूँ और उनका भक्ति करती हूँ, लेकिन हमें कोशिश रहता है कि हम उनके आदर्शों पर चले। जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, एक विधायक के साथ व्यवहार किया, वो कहीं से क्षम्य नहीं। इस पर कड़ी निंदा करते हुए मैं आग्रह करती हूं कि किसी भी तरह से इन पर अंकुश लगाया जा। उन्होंने यह सोचकर हमें डराने की कोशिश की कि एक महिला होने के नाते हमें डरा दिया जाएगा, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं, लड़ने वाली हूं। फिलहाल चाहे जो भी हो, रामनवमी के दिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा उन्होंने, देखें पूरा रिपोर्ट। का जो चरित्र है किस तरह का है, वैसे जनताइयों में प्रगति है, ये जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आजकल किस तरह की पार्टी है। पिछले बार भी इस तरह का अनुभव हुआ है जब हम विधायक नहीं थे तब। और कल बड़का खाना में एक कार्यक्रम के दौरान सब जगह गए, जहाँ भी गए बहुत अच्छे से लोगों की द्वारा प्रेम और स्नेह मिल रहा था। हर जगह जाके लोगों से मिल रहे थे, हर अखाड़े में जा रहे थे। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे भी आइए, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। फिर हम सोचे 2 मिनट वहाँ पे होके फिर कई जगह मुख्य अतिथि के रूप में भी और हर जगह कोशिश करते हैं पहुँचने का। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाते के साथ ये महसूस किए कि ये राजनीतिक मंच है। ये पूरा आजसू पार्टी के सारे लोग सदस्य, ये बीजेपी के भी कुछ लोग थे उसमें। तो हम बोले कि हमको जल्दी से फ्री कर दीजिए, हम लोगों को शुभकामना देके चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके घंटों बैठाया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर जब मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे तो हम उठ के उनको बोले कि अब आपसे आग्रह है कि हमको 2 शब्द बोले दीजिए। हम तो जान रहे थे कि उनसे कुछ उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे इतना था कि ये राम भगवान का मंच है और राम भगवान किसी दल के नहीं होते। किसी दल के होते हैं क्या राम भगवान? और एक विधायक अगर उनका स्वागत के लिए अगर वहाँ पे उपस्थित है तो ये कोई अपराध नहीं। और वहाँ पे जैसे ही कोई कार्यकर्ता ने माइक लेके मुझे दिया, उस कार्यकर्ता को पीटने लगा गया आजकल के उन चेहरों के द्वारा जो लीडरशिप के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। ये लोग ही अध्यक्ष थे वहाँ पे और इनके ऊपर मर्डर के बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, बहुत सारे संगीन अपराध वाले मामले दर्ज है। और ऐसे ऐसे लोग को अध्यक्ष वहाँ पे बना के वहाँ के लोग भी इनसे बहुत परेशान है, जो मुझे बाद में पता चला। तो इनका आचरण क्या है वो फिर से जग जाहिर हो चुका है। और ये राम भगवान का नाम लेके और राजनीतिक रूप से फायदा लेने का कोशिश करते हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने चाहे स्त्री का सम्मान हो, चाहे भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, कैसा समाज में व्यवहार हो, कैसा मर्यादा रखना चाहिए, ज्ञान के प्रति इज्जत, मतलब हर चीज़ में उन्होंने स्थापित किया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये लोग, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं कर सकती हूँ ये बात कहते हुए कि उस मंच में कोई भी राम भक्त मुझे नहीं लगे। और ये आजसू बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, वहाँ मारपीट किए, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए, मेरे अंगरक्षक को मारे, सबको चोट लगा, सब कई लोग रिम्स रेफर हुए हैं।
ये छोटा मोटा बात नहीं है, समाज में ऐसे चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और राम भगवान के नाम पे ये लोग जिस तरह से राजनीति करते हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी से ये आग्रह करती हूँ कि हम लोग रामनवमी मनाते हैं, राम भगवान को आदर्श मानते हैं, तो उनके जो आदर्श है उसको अपने जीवन में अमल करें, उनको समझें, उनके आदर्शों को समझें। और जिस तरह से कल का जो घटना हुआ, मैं आजसू और बीजेपी के इस तरह के गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी। मुझे महिला होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते भी मुझे अपना अधिकार का ज्ञान है और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए। और मैंने जितने भी अधिकारी हैं उनसे अ, कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और आपके माध्यम से भी मैं इन सब चीज़ों पे पुनः फिर से इस पे कड़ी कार्रवाई के लिए बोलती हूँ। जो अ, बुद्धिजीवी मंच है उस क्षेत्र में, जो समाज है बुद्धिजीवी समाज, वो लोग भी आज कई कॉल किए कि वो लोग भी काफ़ी आहत है इस तरह की चीज़ को देख के। आप सोचिए कि ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता। और एक महिला के साथ साथ मैं विधायक भी हूँ, तो भी मंच में इस तरह का दुर्व्यवहार, तो भी इस तरह से ये लोग मारपीट किए मेरे अंगरक्षक के साथ, जब ये कुछ नहीं है वहाँ पे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये अभी चुनाव आने वाला है, तो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है क्षेत्र में और इनका प्रवृत्ति भी वैसा ही है। तो सोचिए कि जब एक विधायक महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि ये बाकी लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। तमाम इसकी शिकायत आपने की? शिकायत हुआ है दर्ज थाना में, और वहाँ पे थाना प्रभारी भी सब कुछ देखे हैं। मंच में तो पूरा जितने भी वहाँ पे जनता थे सब देख रहे थे मंच में क्या चल रहा है। हमारे कोई भी आदमी किसी के साथ कोई हाथ भी नहीं उठाया, सब बस ताज्जुब था कि ये हो क्या रहा है। और इस तरह का आचरण से मुझे बिल्कुल, मतलब मैं उनसे, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ खास अच्छा उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद किया था कि राम भगवान का मंच है तो यहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा रखा जाएगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये लोग किसी भी रूप से राम भक्त तो है ही नहीं, क्योंकि राम भक्त तो इस तरह के हो ही नहीं सकते हैं। और जिस तरह से ये लोग पेश आए हैं, ये पूरे, मतलब वहाँ पे जितने लोग देख रहे थे सबके लिए अपमान की बात थी। और जितने लोग इस बात को, जितने लोग तक ये बात पहुँच रही है, वो भी अपमानित हो रहे हैं कि इस तरह का चीज़, और इस तरह का चीज़ का कोई जगह नहीं है समाज में। हम इसमें बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे ये किसी भी महिला के लिए मान सम्मान की बात हो, मैं उसके लिए लड़ती हूँ। किसी का भी अपमान होता है, चाहे वो क्षेत्र में हो या कोई भी हो, हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह का जो घटना की है, तो इससे उनका नुकसान है। उनको समझना चाहिए कि राजनीतिक में धैर्य और सहनशीलता का